अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर होस्ट वहीद अहमद। मेरे खैरियत होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.4 इसका क्वेश्चन नंबर 19 to 24 डिस्कस किया था। आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे और इसकी एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 2 डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तमाम स्टूडेंट देखने से। तभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करें। जी, टॉपिक हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है। डिस्टेंस फार्मूला को सबसे पहले हम देखेंगे। इसमें देखें, लेट P इंटू x1 y1 एक पॉइंट P है हमारे पास, x1 y1 एंड Q एक दूसरा पॉइंट है, x2 y2 भी 2 पॉइंट। ये 2 पॉइंट है हमारे पास। देखिए, अगर ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है तो इसके 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट Q है। अब पॉइंट P जो है ये हमारे पास x1 y1 है, इसी तरह पॉइंट Q जो है ये x2 y2 है। अब हमने करना क्या है, इफ़ D डिनोट द डिस्टेंस बिटवीन देम, अगर D जो है इनके दरमियान डिस्टेंस को शो करता है, देन D इज इक्वल टू, तो D हमारे पास क्या होगा, PQ मॉडुलस इज इक्वल टू, अब ये देखेंगे x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला है हमारे पास, या इसको हम इस तरह भी लिखते हैं x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो ये है हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला। इसका मतलब x1 को हम पहले भी लिख सकते हैं और x1 को बाद में लिख सकते हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं। ये था हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला, इसको भी हमने अपने क्वेश्चंस में यूज़ करना है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास अलाइड एंगल्स के हैं। ये बोर्ड 2014 में डेफिनेशन आई भी हुई। द एंगल एसोसिएटेड विद बेसिक एंगल, बेसिक एंगल के साथ जो भी हमारे पास एंगल एसोसिएट है, जुड़ा हुआ है उसके साथ, ऑफ मैयर थीटा, वो उसकी मैयरमेंट थीटा में होगी, टू अ राइट एंगल, और ये एंगल भी हमारे पास राइट होगा, यानी इस तरह का फॉर्मेट बना होगा। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो इनके दरमियान में एंगल यहाँ हमेशा 90 का बना होगा, और इट्स मल्टीपल, या 90 होगा या 90 का मल्टीपल होगा, और कॉल्ड अलाइड एंगल, इनको हम अलाइड एंगल कहते हैं। नीचे उसने उसकी मेजरमेंट्स बताई। सो द एंगल्स ऑफ मैयर, तो ये एंगल कौन कौन से हैं, 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 180 के साथ फिर 270, फिर 360। अब 90 और इसके साथ ये 180, 270, 360, इसके साथ जो हमारे पास एंगल जुड़े हुए हैं प्लस माइनस थीटा के साथ, ये हमारे पास अलाइड एंगल होंगे, और नॉन एज अलाइड एंगल्स, इनको हम अलाइड एंगल कहते हैं। ये थी अलाइड एंगल की डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा विदाउट यूजिंग टेबल। अब एक्सरसाइज हमारी शुरू हो चुकी है, एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज 10.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विदाउट यूजिंग द टेबल फाइंड द वैल्यूज ऑफ। टेबल को यूज किए बगैर आपने वैल्यूज फाइंड करनी। पहला पार्ट है हमारे पास साइन माइनस 780 डिग्री। अब इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है, सबसे पहले तो कुछ रूल्स हैं उनको देखेंगे। रूल्स ये पहले हम डिस्कस कर चुके होंगे। रूल है हमारे पास साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। दूसरा रूल है हमारे पास कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा। कॉस जो होगा उसके साथ प्लस का साइन आएगा। इसी तरह नेक्स्ट टेंजेंट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट थीटा। अब ये 3 रूल है हमारे पास, ये बेसिक हैं। हम इनके रेसिप्रोकल देखेंगे, वो भी इसी पैटर्न पे होंगे। जैसे कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट का भी सेम रूल होगा, कोसिकेंट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट थीटा। इसी तरह कॉस का और इसी तरह टेंजेंट का होगा। अब नेक्स्ट हम इसके पार्ट नंबर 1 पे आते हैं। सबसे पहले तो हम ये रूल यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग ये क्या बनेगा, माइनस साइन 780 डिग्री। अब नेक्स्ट हमारा काम सही शुरू होता है। अब 780 डिग्री को हमने 90 के मल्टीपल में चेंज करना है, कैलकुलेटर हमने यूज़ करना नहीं। ये प्रीवियस हमने एक्सरसाइज 9.3 का जो क्वेश्चन नंबर 5, 6 था वहाँ डिस्कस किया था कि हमने किस तरह इसको 90 में चेंज करना है। अब हम करेंगे क्या, कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड करेंगे 780 को
780 को हम डिवाइड कर देंगे 90 पे, तो हमारे पास 90 के मल्टीपल आ जाएंगे, यानी 8.667 का मतलब क्या है, 8 90s कंप्लीट है। हम इसको किस तरह लिखेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा माइनस साइन 8 इंटू 90। अब कितना एंगल हमारा ज़्यादा है इसको हम दोबारा चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 90 720। अब ये 720 बनेगा, हमारे पास 780 है, इसका मतलब जो एंगल ऐड हो रहा है वो हमारे पास 60 डिग्री का एंगल जो है वो ऐड हो रहा है इसमें। ये हमने 90 का मल्टीपल बना लिया। अब हमें पता है, देखेंगे ज़रा ये पॉइंट, ये 0 डिग्री यानी 0 एंगल होगा, यहाँ 1 इंटू 90 होता है, यहाँ 2 इंटू 90, यहाँ 3 इंटू 90 और फिर यहाँ 4 इंटू 90। 4 90s मिलकर हमारे पास एक रोटेशन जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास 8 इंटू 90, 4 से एक रोटेशन कंप्लीट, 8 से दूसरी रोटेशन कंप्लीट। एंगल जो कुछ ऐड हो रहा है वो 60 डिग्री है, तो किस क्वाड्रेंट में फॉल करेगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल करेगा। बेसिकली ये हमने काम क्वाड्रेंट चेक करने के लिए किया था, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अच्छा जी, अब अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है हमारे पास, तो ये फिर इस तरह लिखा जाएगा साइन 60 डिग्री। 8 इंटू 90 इग्नोर होगा। अब हमने ये चेक करना है कि ये हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन है क्या पॉजिटिव है नेगेटिव। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, इस वजह से साइन पॉजिटिव होगा, यहाँ हम साइन जो प्लस का लगाएंगे। अब नेक्स्ट क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस साइन 60 डिग्री, और हमें पता है साइन 60 जो है ये बराबर होता है माइनस √3/2 के। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। सबसे पहले हम साइन को चेक करेंगे, उसके बाद रोटेशन से उसका क्वाड्रेंट चेक करेंगे, फिर हम अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट के ऊपर जाएंगे। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है, कॉट -855 डिग्री। अब सबसे पहले इसका भी कॉट टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, तो हम लिखेंगे माइनस कॉट 855 डिग्री। अब 855 को हमने चेक करना है, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे 855 डिवाइडेड बाय 90, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 9.5। इसका मतलब 9 रोटेशंस कंप्लीट हैं। इसको हम इस तरह लिखेंगे माइनस कॉट 9 इंटू 90 प्लस कितना एंगल ज़्यादा है ये हम दोबारा चेक कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, 9 मल्टीप्लाई 90 करेंगे, तो हमारे पास उसका एंगल आ जाएगा 810, हमारे पास 855 है। इट मीन 45 डिग्री ज़्यादा, तो हम प्लस यहाँ 45 डिग्री कर देंगे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमने चेक करना है इसको माइनस कॉट लिख सकते हैं 45 डिग्री। अब हमारा काम शुरू हो गया क्वाड्रेंट चेक करने वाला। हमें पता है 490 के ऊपर एक रोटेशन कंप्लीट होती है, 8 पे दूसरी कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही हमारी रोटेशंस कंप्लीट होंगी उनको हम इग्नोर करेंगे, बाकी जो हमारे पास बच रही वो 1 इंटू 90। अब इसमें देखें 1 इंटू 90 इस पोजीशन पे है, तो हम क्या यानी कुछ एंगल ऐड हो रहा है, तो हम किस क्वाड्रेंट में फॉल करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल करेंगे। जब सेकंड क्वाड्रेंट में हम फॉल करेंगे तो उसमें चेक करना है टेंजेंट जो कॉट का रेसिप्रोकल ओरिजिनल फंक्शन है वो पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो हमारे पास नेगेटिव होता है, तो हम बाहर नेगेटिव का साइन लगाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस कॉट 45 डिग्री। अब सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस कॉट 45 डिग्री, और हमें पता है टेंजेंट 45 जो है वो 1 होता है, तो उसका रेसिप्रोकल कॉट 45 भी 1 होगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर देगा। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है हमारे पास कोसिकेंट 20/40 डिग्री। सबसे पहले हमारे पास कोसिकेंट 20/40 है, तो इसको हम करेंगे, पहले साइन तो नहीं है इसमें, चेक करेंगे इसका क्वाड्रेंट, तो उसके लिए हम 20/40 को डिवाइड करेंगे। 20/40 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा हमारे पास 90।
इससे डिवाइड करेंगे तो 22.67, इसका मतलब 2290 कंप्लीट है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कोसिकेंट 22 मल्टीप्लाई 90। अब कितना एंगल ऐड हो रहा है इसको भी चेक करना पड़ेगा। हम करेंगे 20/40, ये हो जाएगा 20/40 डिवाइडेड बाय 90, तो ये आ जाएगा हमारे पास 22.67। हम 22 को मल्टीप्लाई कर देंगे 90 के साथ, वो 1980 आ जाएगा हमारे पास 20/48। इसका मतलब 60 डिग्री का एंगल जो है इसमें ऐड हो रहा है। अब आगे हम इसको यानी क्वाड्रेंट को चेक करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास कोसिकेंट। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ और हम इग्नोर कर रहे हैं। अब वो पॉइंट कौन सा है, हमने चेक करना रोटेशन इवन है या ऑड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इवन ऑड कैसे, जैसे ये 22 है, ये तो इवन है। अब प्रीवियस क्वेश्चन में अगर जाएं तो यहाँ हमारे पास आ रहा था 9 इंटू 90। अब यहाँ 9 इंटू 90 का मतलब रोटेशन हमारे पास ऑड हो रही है, ये गलती थी इसमें। रोटेशन जब ऑड होगी तो कॉट चेंज हो जाएगा टेंजेंट में, तो इसका मतलब यहाँ फिर कॉट नहीं आएगा, टेंजेंट आएगा। इसको हम लिखेंगे माइनस टेंजेंट 45 डिग्री। अब देखेंगे ओरिजिनल फंक्शन कॉट जो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव, वो नेगेटिव होता है, हम यहाँ नेगेटिव ही लगाएंगे। माइनस माइनस प्लस होता है, टेंजेंट 45 डिग्री, और इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। आंसर हमारे पास 1 ही आएगा। तो इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास रॉन्ग है, इसको हमने इस तरह नहीं लेके चलना। उसके बाद नेक्स्ट इससे ऊपर क्वेश्चन हम देखें, जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास साइन -780, उसमें 8 इंटू 90 है, ये ऑलरेडी इवन है तो यहाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने इवन आर्ट का लाजमी ख्याल रखना है। अगर सपोज इवन है तो हमारा यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है चेंज नहीं होगा, और अगर ऑड है तो किस तरह चेंज होगा, साइन चेंज हो जाएगा कॉज में, टेंजेंट चेंज होगा कॉट में, इसी तरह सीकेंट चेंज होगा कोसिकेंट में, और इनके रेसिप्रोकल इसी तरह, यानी जिस तरह फॉरवर्ड है इसी तरह रिवर्स हो जाएगा, ये शेप बन जाएगी। तो इस तरह हम इसको चेंज करेंगे। अब यहाँ हमारे पास इवन था इस पार्ट नंबर 3 में, तो हम इसको कोसिकेंट ही रहने देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास कोसिकेंट 60 डिग्री। अब हमने चेक करना है क्वाड्रेंट। अब देखें 22 है तो 4 5 है 20 जो है 90s इग्नोर हो जाएंगे क्योंकि रोटेशंस कंप्लीट है। उसके बाद जो बाकी हमारे पास बच रहा है 2 इंटू 90, उसको हम चेक करेंगे। ये 1 इंटू 90 या 2 इंटू 90, कुछ एंगल ऐड हो रहा था, हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर 3 बन जाएगा। तो क्वाड्रेंट 3 में कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल है, साइन नेगेटिव होता है क्वाड्रेंट 3 में, तो कोसिकेंट भी नेगेटिव होगा, यहाँ बाहर नेगेटिव लगेगी। अब हम चेक कर लेंगे कोसिकेंट 60 क्या होता है, साइन 60 3√2 है, तो इसका रेसिप्रोकल 2/√3 हो जाएगा। ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है हमारे पास सीकेंट -960 डिग्री। सबसे पहले हमें चेक करना है इसका, सबसे पहले साइन को सॉल्व करेंगे। सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल होता है, सीकेंट -960 प्लस के साथ हो जाएगा प्लस सीकेंट 960। उसके बाद हमने नेक्स्ट इसके 90s की रोटेशंस बनानी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 960 डिवाइडेड बाय 90, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10.67। इसका मतलब 10 90s कंप्लीट है, तो ये हो जाएगा सीकेंट 10 इंटू 90 प्लस, उसके बाद कितना एंगल प्लस हो रहा है इसको भी चेक कर लेते हैं, 10 इंटू 90, उसके बाद 900 माइनस कर देंगे 960 में से, तो बाकी है हमारे पास 60 डिग्री रहेगा। अच्छा जी, अब देखेंगे इवन है या ऑड है। रोटेशन हमारे पास इवन है, जब इवन होगी तो सीकेंट ही रहेगा,
इसको हम चेंज नहीं करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास सेकेंड, फिर 60 डिग्री। अगला प्रोसेस हमारा चेक करना है इसका क्वाड्रेंटल एंगल किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। तब देखें 4 2 8, 8 इंटू 90 इग्नोर होंगे, बाकी 2 रहेंगे। उसी तरह 1 इंटू 90, 2 इंटू 90, कुछ एंगल ऐड हो रहा है तो 3 में चला जाएगा। तो 3 में सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल, सीकेंट नेगेटिव तो कॉस भी नेगेटिव, तो यहाँ बाहर नेगेटिव लग जाएगा। उसके बाद माइनस सीकेंट 60, कॉस 60 1/2 होता है, तो 60 जो है ये 2/1 होगा, तो इसका आंसर हमारे पास -2 आ जाएगा। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5 है, टेंजेंट 1 1 1 0। अब इसमें देखें साइन का कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट हम इसके यानी रोटेशंस बनाएंगे टेंजेंट 1 1 1 0 की। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 1 1 1 0, तो ये हो जाएगा 1 1 1 0 डिवाइडेड बाय 90, तो ये आ जाएगा 12.33। 1290 कंप्लीट है। इसको हम लिखेंगे टेंजेंट 12 इंटू 90 प्लस कितना एंगल ऐड हो रहा है ये भी देख लेते हैं। ये आ जाएगा 12 इंटू 90। उसके बाद 1080 हमारे पास 1110 है, तो 30 डिग्री इसमें एंगल ऐड हो रहा है। अब देखें इवन है या ऑड है। 12 इंटू 90 12 इवन है, तो ये टेंजेंट ही रहेगा, टेंजेंट 30 डिग्री। उसके बाद हम इसका क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं। 12 इंटू 90 3 4 12, 3 रोटेशंस कंप्लीट, कोई बाकी एंगल नहीं है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल ही करेगा, यानी हमारा 12 इंटू 90 इस पोजीशन पे आएगा, फर्स्ट में ऐड होगा। तो फर्स्ट में हमें पता है टेंजेंट जब वो पॉजिटिव होता है तो बाहर साइन इसके प्लस लगेगा। उसके बाद हमें पता है टेंजेंट 30 जो ये इक्वल होता है 1/√3 के, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम इसका पार्ट नंबर 6 देखें, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, साइन -300। सबसे पहले साइन को चेक करेंगे, ये हो जाएगा -sin 300। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट रोटेशंस पे जाएंगे। अब 300 को डिवाइड करेंगे, ये 3 इंटू 90 ये तो सिंपल सही है, ऐसे ही हो जाएगा sin 3 इंटू 90 ये 270 होता है। उसके बाद इसमें जो एंगल ऐड होगा वो 30 डिग्री का इसमें एंगल ऐड हो जाएगा। अब देखें ये ऑड रोटेशन है, अगर ये ऑड है तो साइन जो ये कॉस में चेंज हो जाएगा, cos 30 डिग्री। जब ये कॉस में चेंज होगा तो फिर इसमें हमने नेक्स्ट जो पॉइंट है डिस्कस करना था कि साइन कौन सा होगा। 3 इंटू 90 देखें किस क्वाड्रेंट में फॉल करेगा, 1 2 3, कुछ एंगल ऐड हो रहा तो ये 4 क्वाड्रेंट में जाएगा, क्वाड्रेंट 4 बना। चेक का हमने साइन को करना है या कॉस को, तो यहाँ एक पॉइंट बड़े ध्यान से सुन लें, ओरिजिनल फंक्शन को हमेशा चेक करना है। आपने जो ड्राइव हुआ उसको नहीं, ओरिजिनल फंक्शन, ओरिजिनल साइन है तो साइन देखें 4 क्वाड्रेंट में क्या होगा। 4 क्वाड्रेंट में साइन जो वो नेगेटिव होता है। ड्राइव जो है कॉस पॉजिटिव है, लेकिन हमने कॉस को नहीं देखना, हमने ओरिजिनल को देखना है। ओरिजिनल साइन है तो साइन 4 क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो बाहर साइन हमारे पास नेगेटिव लगेगा। ये पॉइंट याद रखना आपने। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos 30, और cos 30 होता है हमारे पास √3/2। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6। क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया, उम्मीद है समझ गए, इसमें कोई मसला नहीं है। तो इसको करेंगे, समझेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन 2 हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसको करें, समझें, कुछ होगा तो हम इसे डिस्कस करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखें, इसको समझें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।